तो इन तक पहुंचाने का प्रयास करें। और यदि दूसरे का अधिकार खा करके हम रख लेते हैं तो भगवान कहते हैं यदि मांगने पर न मिले, समझ में न आवे सामने के, तो फिर भगवान अंगुली टेढ़ी भी करते हैं। फिर वो पाप के रूप में प्रकट होता है, अपराध के रूप में प्रकट होता है और फल भुगतना पड़ता है यदि हमने दूसरे का अधिकार खाया। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा अधिकार है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन धर्मशास्त्र जो कहता है मैं उससे निवेदन कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। इसलिए सावधान रहना चाहिए। किसी दूसरे का एक तृण मात्र भी अधिकार की वस्तु हमारे जीवन में उपयोग नहीं होनी चाहिए। हमारे अधिकार की वस्तु ही हमें उपयोग करनी चाहिए। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, अरे गौओं को चराए हमारे माता पिता, गौओं की सेवा करें हम लोग, दूहे हमारी गोपियां माताएं, बिलोना करे वो, और जो मक्खन निकले वो खाए मथुरा के लोग। ऐसा नहीं, पहले हमारी पूर्ति हो, पहले हमारे जो अधिकार हमें मिले बच जाए तो अलग बात है, फिर दूसरों को दे दिया जाए। ग्वाल बालों ने कहा तू चाहे कितना ही प्रवचन दे ले लाला, गोपियां मक्खन नहीं देगी। हाँ, मांगने पर मक्खन नहीं मिलेगा। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, मांगने पर न मिले तो चोरी कर लो, मक्खन हमें नहीं मिलेगा तो मथुरा भी नहीं जाएगा। ग्वाल बालों ने कहा लाला क्या कह रहा है, उल्टी सीख दे रहा है ना, हम नहीं होंगे तेरे साथ। कई तो कन्हैया के साथ हो गए, कई भाग गए, बोले नहीं होंगे हम चोरी के काम में तुम्हारे साथ। कन्हैया ने कहा सोच लो, मैं नंद को छोरा हूँ, राजा को बेटा हूँ, चोरी हम लोग करेंगे, नाम तुम्हारा लगाएंगे, हमारी बात पर विश्वास करेंगे लोग। ग्वाल बाल डर के मारे आए, लाला तू कहेगा सो कर लेंगे भैया, लेकिन हमारा नाम मत लगाना। किसी को प्रेम से, किसी को जबरदस्ती अपनी टीम में मिला दिया। लेकिन लाला हम चोरी करेंगे कैसे? टीम बनाई, नाम रख लिया चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। हाँ, हमें चोरी करनी नहीं आती, बोले मैं सिखाऊंगा ना, चिंता क्यों करते। पहले पहले अपने घर में जाओ चोरी करो, पकड़े गए तो कच्चे चोर, नहीं पकड़े गए तो पक्के चोर। बोले लाला तू, बोले मैं भी करूंगा। ग्वाल बाल अपने अपने घर गए, चुराने को आगे पीछे क्या था, मक्खन था, तो मक्खन लेके जाते भोले वाले बच्चे हाथ में मक्खन ले लेते, हाथ पीछे कर लिए, कहीं तो माता पिता सामने देखते, बोले कुछ नहीं है मेरे पास, पहले ही कह देते। कहीं तो हाथ पीछे किए हुए जा रहे हैं, माता पिता पीछे तो भी हाथ पीछे छुपाया हुआ। बालक क्या था, पकड़े गए, पिटाई हुई। इधर कन्हैया माँ यशोदा के साथ भी लीला करते यही मक्खन शाला में प्रवेश किए। लीला देखो इनकी, जगन्नियंता जगदीश्वर है, सकल अखिल ब्रह्मांड नायक है, और लीला पुरुषोत्तम बन करके आया है, इसलिए लीला कर रहा है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये लीला पुरुषोत्तम। मक्खन शाला में गए, मक्खन उठाया, सामने दर्पण था, जो ही मुंह में लिया अपना ही चेहरा देख लिया दर्पण में। चेहरा देख करके सोचा ये कौन आ गया, पहली बार दर्पण देखा है, अपने ही रूप को देखा, मुंह में मक्खन लगा हुआ, ये कौन आ गया, इसने देख लिया, कहीं 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 मैया से जाके कह दिया तो। अपने प्रतिबिंब से कहने लगे भैया मैया से मत कहियो, ले थोड़ा तू भी खा ले, लेकिन मैया से मत कह देना कि मैंने आज मक्खन चुराया, यदि पकड़ा गया तो कच्चा चोर हो जाऊंगा। ग्वाल बाल क्या कहेंगे, सिखाने वाले गुरुजी पकड़ेंगे। दर्पण में प्रतिबिंब के साथ बातें कर रहे थे, मैया कोई बाहर